दोस्तों, आप सभी को पता होगा अरब के प्रेमी युगल लैला मजनू दोनों सदियों से प्रेमियों के आदर्श रहे हैं। इन्होंने अपना प्रेम से दुनिया को दिखा दिया कि मोहब्बत इस जमी पे तो क्या जन्नत में भी जिंदा रहती है। यह उस दौर की कहानी है जब भारत पाकिस्तान एक था और महिलाओं को पढ़ने की तो दूर की बात, घर से बाहर निकलना भी प्रतिबंध था। उस समय लोगों के लिए प्रेम करना एक गुनाह हुआ करता था, लेकिन फिर भी प्रेम रोग का रूप तो अलग ही होता है। अरबपति शाह अमारी के बेटे कैस, जिसका नाम बाद में मजनू रख दिया गया, कैस के किस्मत में यह प्रेम रोग हाथ के लकीरों में ही लिखा था। उसका हाथ देखते ही कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि कैस प्रेम दीवाना होकर दर दर भटकता फिरेगा, लेकिन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए कैस के पिता शाह अमारी ने खूब मन्नतें की ताकि उनका बेटा इस प्रेम रोग से महरूम रहे। लेकिन कहाँ, कुदरत तो अपना खेल दिखाती ही है। आगे कहानी शुरू होती है। लैला मजनू का जन्म 11वीं शताब्दी के पाक स्थित सिंध प्रांत के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उस समय भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था और मजनू का नाम कैस इब्न अल मुल्लावा था। दमिश्क के मदरसे में जब कैस यानी मजनू ने नाजत के शाह की बेटी लैला को देखा तो पहली ही नजर में उसका आशिक हो गया। मदरसे के मौलवी साहब ने उसे बहुत समझाया कि वह प्रेम की बातें भूल जाए और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं। कैस को लैला से इतना प्यार हो गया कि वह उसके बिना उसे एक पल भी रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे कैस के मोहब्बत का असर लैला पर भी होने लगा और दोनों ही एक प्रेम सागर में डूब गए। कुछ समय बीतने के बाद लैला के घर वालों को इनके एक दूसरे के प्रेम के बारे में पता चला, तो नतीजा यह हुआ कि लैला को घर में कैद कर दिया गया ताकि दोनों एक दूसरे से ना मिल सके। मगर प्रेम का बंधन को कौन तोड़ सकता। लैला की जुदाई में कैस दीवानों की तरह मारा मारा फिरने लगा। उसकी दीवानगी को देखकर लोगों ने उसे मजनू का नाम दे दिया, जो आज लोग उसे मजनू के नाम से जानते हैं, और मजनू मोहब्बत का पर्याय बन गया। आपको बता दूं कि लैला मजनू को अलग करने के लिए लाख कोशिशें की गई, लेकिन सब बेकार साबित हुई। यहाँ तक कि लैला के घर वालों ने भक्त नामक एक अमीर व्यक्ति से शादी भी करा दिया। अमीर व्यक्ति से शादी कराने का मतलब यह था कि मजनू एक गरीब परिवार से था, ताकि अमीरी देखकर लैला मजनू को भूल जाएगी। लेकिन लैला ने अपने शोहर को बता दिया कि वह सिर्फ मजनू की है और मजनू के अलावा उसे कोई और नहीं छू सकता। फिर भक्त क्रोध में आकर उसे तलाक दे दिया और मजनू के प्यार में पागल लैला जंगलों में मजनू मजनू पुकारने लगी। जब मजनू उसे मिला तो दोनों प्रेम वास में बंध गए। लैला के घर वालों ने फिर मजनू से लैला को अलग कर दिया। मजनू की याद में लैला तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। फिर यह बात मजनू को पता चला तो मजनू भी इस दुनिया से चल बसा। लेकिन लैला मजनू की मौत कैसी हुई, इसके बारे में कई मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लैला के भाई को जब दोनों के इश्क का पता चला तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्रूर तरीके से मजनू की हत्या कर दिया। जब लैला को इस बात का पता चला तो मजनू के शव के पास पहुंच खुद खुशी कर अपना जान दे दी। वही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लैला मजनू अपने परिवार वालों और समाज से दुखी होकर लैला मजनू ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। मगर जो भी था, लेकिन दोनों को एक साथ दफनाया गया ताकि इस दुनिया में न मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाकर मिल सके। इन दोनों की कब्र श्री गंगानगर में है। यहाँ पर हर साल 15 जून को लैला मजनू के याद में अनूपगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान के बिंजोर में हर साल एक बड़ा मेला लगता है। लैला मजनू के मजार पर हिंदू मुस्लिम दोनों की जबरदस्त आस्था है। दोनों समुदाय के लोग यहाँ आकर सिर झुकाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों समुदाय के लोग यहाँ का नाम अलग अलग रखा है। मुस्लिम धर्म के लोग लैला मजनू की मजार कहते हैं और हिंदू धर्म के लोग समाधि कहकर पूजते हैं। 5 दिन के इस मेले में भारत के अलग अलग राज्यों से प्रेमी जोड़े यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। पहले यहाँ पाकिस्तान से भी बड़े संख्या में प्रेमी आया करते थे, लेकिन भारत पाक में मतभेद बढ़ा तो यहाँ तारबंदी कर दी गई और वहाँ से प्रेमियों का आना यहाँ बंद हो गया।